नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों 78 लाख EPS पेंशन भोगियों को मिल सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में बड़ी सौगात, सरकार दोस्तों लगा सकती है पेंशन बढ़ोतरी पर अंतिम मोहर। तो दोस्तों आखिरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर क्या बड़ा अपडेट आ रहा है और इस बैठक के अंदर पेंशन बढ़ोतरी पर कैसे मोहर लग सकती है, सरकार इसका क्या निर्णय दे सकती है, इसके बारे में बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं EPS 95 पेंशन पर बोले पीएम मोदी, बिना मांगे हमने पेंशन की रकम बढ़ाई, लेकिन 1000 रुपए में कैसे गुजर बसर करेंगे पेंशन भोगी। इसको लेकर दोस्तों नई और ताजा रिपोर्ट सामने आई है पेंशन भोगियों की। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS की बहाली को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पुरानी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, 24 घंटे के अंदर निर्णय संभव होने वाला है। पहली बार पीएम मोदी करेंगे कर्मचारी संघ के साथ बैठक। तो आखिरकार पीएम मोदी 24 घंटे के अंदर OPS को लेकर क्या निर्णय देंगे और पहली बार दोस्तों कर्मचारी संघों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसी और कब बैठक होने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी प्रमुख 3 बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को हर खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित देते हैं। इसलिए निवेदन रहेगा कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं। दोस्तों 78 लाख पेंशन भोगियों को यहाँ पर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में बड़ी सौगात मिल सकती है। इसको लेकर ताजा रिपोर्ट सामने आई है। सरकार दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी पर राजी हो सकती है। तो दोस्तों आखिरकार क्या माजरा है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो है हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कहा है कि उनकी बैठक जो है आगामी 6 तारीख को होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 6 तारीख को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसी बैठक के अंदर पेंशन से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि दोस्तों केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक को लेकर भी फैसला होगा। दोस्तों साल के अंदर 2 बार केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक होती है, जिसमें ब्याज दरों पर फैसला, पेंशन वृद्धि और साथ ही पेंशन फंड को कैसे और कब निवेश करना है, कहां पर निवेश करना है जिससे बेहतर रिटर्न मिल सके, ये तमाम फैसले लिए जाते हैं। दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के मुख्य अध्यक्ष श्रम मंत्री होते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए CBT की बैठक के अंदर सरकार जो है ब्याज दरों पर फैसला कर सकती है और पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक के अंदर किस प्रकार से पेंशन बढ़ानी है, कितनी पेंशन बढ़ानी है, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। तमाम जो बातचीत और चर्चाएं हैं वो दोस्तों यहाँ पर EPFO की बैठक के अंदर हो जाएगी और इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक का यहाँ पर जो है आप सभी के लिए ऐलान होगा और उसी ऐलान के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर बड़ा यहां पर जो है खुशखबरी या फिर बड़ी सौगात जारी कर सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर राजी हो सकती है, क्योंकि आगामी आने वाले समय के अंदर कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार बड़ी फैसले लेने जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी EPS पेंशन पर बोले पीएम मोदी, बिना मांगे हमने पेंशन की रकम बढ़ाई, लेकिन 1000 रुपए में गुजर बसर कैसे करेंगे पेंशन भोगी। इसको लेकर दोस्तों ताजा रिपोर्ट सामने आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को पूरी जानकारी बता रही हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में EPS पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की थी, लेकिन ये अपर्याप्त है। पेंशन धारक उचित पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूद राशि में जीवन यापन मुश्किल है। सरकार को पेंशन वृद्धि के लिए पेंशन धारकों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान पूर्वक जीवन जीने देना चाहिए। 10 फरवरी 2021 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने EPS 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन में 1000 रुपए का उल्लेख किया था। उन्होंने
2014 से उसे किसी भी ईपीएस पेंशन धारकों को 7 रुपए मिल रही थी, किसी को 25 रुपए तो किसी को 50 रुपए, किसी को 250 रुपए की पेंशन मिल रही थी। ये सब देश में चल रहा था। मैंने कहा था कि इन पैसों को लेने के लिए यहाँ पर ऑटो रिक्शा में जाने का किराया भी ज्यादा होता है। किसी ने मुझसे मांग नहीं की थी, मजदूर संगठनों ने मुझसे आवेदन नहीं दिया था, फिर भी हमने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए देने का फैसला किया, जबकि हमसे किसी ने मांगा नहीं था। ये दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की वास्तविकता क्या है? प्रधानमंत्री जी ने अपने कृपा करके पेंशन की न्यूनतम राशि को 1000 रुपए किया, लेकिन ये बताना भूल गए कि इस छोटी सी राशि में प्रति पेंशन धारकों से कैसा गुजारा होता। तो असली साल में यहाँ पर 80 साल के बाद एक पेंशनर्स की व्यथा क्या है, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। एक पेंशन की मैं 80 साल का वृद्ध नागरिक हूं, मुझे सिर्फ 1112 रुपए की पेंशन मिलती है। मेडिकल सुविधाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। 40 साल सेल में काम करने के बाद मेरी स्थिति बुरी हो गई है। सरकार को अवश्य ही पेंशन बढ़ाना चाहिए। भाई पेंशन भोगियों का हक मिले। कोई भी ये क्यों नहीं समझ पाता कि हम कोई दया या फिर भीख नहीं मांग रही है, हम हमारा हक मांग रही है। हमारा 20-22 साल तक का पैसा काटा है सरकार ने और उसे देने की आनाकानी कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, फिर भी केंद्र सरकार, मोदी सरकार अड़ंगा लगाकर बैठी हुई है। आखिर क्या चाहती है सरकार? क्या कोई परिवार 2-3 हजार रुपए की प्रतिमाह पेंशन से गुजारा कर सकता है? इस साल में यहाँ पर पिछले 10 सालों से पेंशन भोगियों की दुर्दशा के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, ना ही कुछ किया। हमारे विचार से ये सरकार आगे भी सही नियत में कुछ करने वाली नहीं है। ये कोई भी सोच नहीं सकता कि 2000 रुपए के अंदर महीने भर का गुजारा पेंशन भोगी कैसे कर सकते हैं। इतनी छोटी सी बात को लेकर आज तक सरकार समझ नहीं पाई है। 30 से 35 साल तक की नौकरी के बाद पेंशन भोगी को और अर्ध सरकारी कर्मचारी केवल 2000 रुपए की पेंशन मिल रही है। कितनी लज्जा और दर्दनीय स्थिति है। दोस्तों ईपीएस 95 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हिस्से में जो राशि ईपीएफओ के पास जमा है वह राशि उन्हें वापस लौटा दी जाए। इस राशि का बैंक ब्याज वर्तमान में मिल रही पेंशन से ज्यादा होगा। पेंशन की बढ़ोतरी तो एक मृग तृष्णा बनकर रह गई है। न सरकार और न ही माननीय न्यायालय इस पक्ष में है। जिन लोगों ने 60 वर्ष की अवस्था तक सरकार का कार्य किया, उन्होंने पेंशन क्यों नहीं मिले? आखिरकार उनके वेतन व अन्य सभी लाभों को सेवा काल के दौरान मिलती रही थी। ये पेंशन तो उन लोगों के लिए है जो केवल सेवा भाव से केवल 5 साल सेवा हेतु आती हैं। अगर फिर भी 5 साल का मौका मिला तो अगर अलग से भी अतिरिक्त पेंशन देगी। इसलिए उन सेवादारों के लिए पैसा बचाकर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर सेवादार नाराज हो गए तो देश की नागरिकों की सेवा कौन करेगा? अतः जो छोटी सी राशि कर्मचारियों के नाम से ईपीएफओ के पास जमा होती है वह दिलवाकर वृद्ध कर्मचारियों के साथ न्याय करें। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सब सरकारी पेंशन का अच्छा ध्यान दे रही हैं, कभी भी ईपीएस पेंशन वृद्धि के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे रही हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान इन वृद्ध लोगों की अपने जीवन में देश की सेवा की है, फिर भी ईपीएफओ द्वारा चलाई गई इस योजना के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? जब मोदी जी ईपीएस 95 के लोगों को मिल रहे हैं तो उसमें कहा था कि एक बड़ा काम नहीं है। 3 साल हो गई है, ये पेंशनर्स अभी भी आशा भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रही हैं। कृपया करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लें ताकि जो जीवन में कुछ साल बचे हैं स्वाभिमान से जी सकें। आप ही बताइए, आज इतनी महंगाई में 1000 से 2250 रुपए यहाँ पर परिवार चल सकता है, जबकि एक गैस सिलेंडर की 1000 रुपए की कीमत यहाँ पर लगती है। दोस्तों श्रम मंत्री का भी इसको लेकर एक जवाब आया। हर बार श्रम मंत्री एक ही जवाब देते हैं कि महंगाई नहीं है, स्वविच्छोपित योजना है, तो ईपीएफओ की स्थिति कब ठीक होगी? जबकि पेंशन कोष में पैसा तो भरपूर है। क्यों इन वृद्ध पेंशन धारकों को ये योजना सरकार ने थोपी? आज तक जितनी भी हाई मॉनिटरिंग कमेटी और कोश्यारी समिति का गठन हुआ उसे आज तक धरातल पर नहीं उतारा गया। इससे साफ है कि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। अपने कर्मचारियों को बराबर पेंशन डीए दे रही है तो इन्हें आखिर क्यों नहीं दे रही है? सरकार शीघ्र ही पेंशन वृद्धि करे, ऐसी मांग की गई। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए करके एक कदम जरूर उठाया, लेकिन यह अपर्याप्त है। पेंशन धारकों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनकी पेंशन में उचित वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वे अपनी वृद्धावस्था में सम्मान पूर्वक